नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल समुद्र मंथन में। मित्रों, मानस में भगवान के कई रूप दिखाई पड़ते हैं। उनका बाल रूप बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। और कागभूषुंड भी भगवान के बाल रूप का ही ध्यान करते हैं। वो तो भगवान के बाल रूप के साथ खेलते भी हैं। खेलऊँ तो हूँ बाल कन्हमीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। भगवान का एक रूप राजा राम का रूप है और भगवान का एक रूप वनवासी राम का रूप है, जिन्हें गोस्वामी जी बटाऊ राम कहते हैं। और वन पथ पर जब भगवान राम चल रहे होते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम आनंदुतई, बिनु श्रम रहे सिराई। उस समय जिन जिन लोगों ने वन पथ पर जाते हुए बटाऊ राम को देखा, वो सब भवसागर पार हो गए। और ऐसा नहीं है कि उसका फल अब नहीं है। अजहु जासु, अब भी उसका फल है। अजहु जासु और सपने हूँ काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोई, जो पथ पाव कब हूँ मुनि कोई। और हिंदी के कवि ने कहा भी है, जितने ही कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला। गौरव गंध उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। महात्मा लोग कहते हैं कि राम बन गए तो राम बन गए, अर्थात राम जब वन को जाते हैं तो फिर राम बन जाते हैं। वो राम जो भारत की संस्कृति का प्राण तत्व है। राम कहते ही वेदों का मुंह खुल जाता है और उपनिषद नर्तन करने लगते हैं। प्रश्न उठता है कि भगवान राम का जो वनगमन है उसका हेतु क्या है। बाहरी तौर पर देखने से लगता है, क्योंकि खुद कहते हैं देवताओं से, जब देवता उनकी प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा के साथ जाकर के क्षीर सागर में, तो कहते हैं हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। मनुष्य रूपा ने जो तप किया था वह इस समय ते दशरथ कौशल्या रूपा उन्होंने जन्म लिया है। दशरथ और कौशल्या के रूप में तिनके गृह अवतरिहूँ जाई, उनके घर जाकर के अवतार लूँगा। परंतु अगर हम गंभीरता से विचार करें तो जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड का निवास है, उनके लिए समुद्र के अंदर एक सीमित जगह में स्थित त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई लंका के अधिपति रावण को मारने के लिए क्या अवतार लेने की आवश्यकता है। वीक्षित मेतस्य महाप्रलयः, उनके देखने मात्र से महाप्रलय हो सकता है। निश्चित रूप से इसका कोई न कोई और रहस्य है। और जब भगवान राम के वनगमन के हेतु के रूप में मानस में अलग अलग पात्र अलग अलग संदर्भों को ग्रहण करते हैं, सामान्य तौर पर देखने में ये लगता है कि कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया। ये भी कह सकते हैं कि दशरथ ने राम को वनवास दिया। ये भी कह सकते हैं राम स्वेच्छा से वन को चले गए। और ये भी माना जा सकता है कि देवताओं ने राम के वनगमन में सरस्वती को कारक बनाया, सरस्वती को भेजा। उन्होंने कैकेयी की मंथरा की बुद्धि को पलट दिया और राम का वनवास हो गया। भरद्वाज कहते भी हैं, तुम गलानि जिय करहु जनि, समुझि मातु करतूति। हे भरत, तुम अपनी माता की करतूती, अर्थात कैकेयी के ऊपर हल्का सा दोष आरोपण हो रहा है यहाँ पे। तुम गलानि जिय करहु जनि, समुझि मातु करतूति। तात कैकेयी है दोष नहीं। और फिर कैकेयी क्या भी क्या दोष, गई गिरा मति धोती। सरस्वती ने उनकी बुद्धि पलट दी थी। और इस तरह से लगता है कि सरस्वती ही उसमें मुख्य कारक है भगवान राम के वनगमन में। परंतु यह भी सर्वांश में सत्य नहीं है। हमारे जो कवि शिरोमणि हैं गोस्वामी जी, वो कुछ अन्य रहस्य खोलना चाहते हैं। उनका एक दोहा है, प्रेम अमीय मंदरु विरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगट्यौ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। जिस प्रकार से देवासुर संग्राम में अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के,
और उसमें से बाद में अमृत निकला। और फिर जब अमृत निकलता है तो वो तो सबसे अंत में निकलता है, सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, बाकी अन्य रत्न भी निकलते हैं। ऐसा ही एक मंथन राम कथा में भी होता है, जिसको मथने वाले भगवान स्वयं हैं। और देवासुर संग्राम में भी समुद्र का मंथन भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से किया था, क्योंकि जब बहुत मथा गया, यदा सुरा न जायेत नर्म मंथा जितः स्वयं, तो भगवान स्वयं अपने विशाल भुजदंडों से मंदराचल पहाड़ को पकड़ करके उसका मंथन करते हैं। यहाँ पर भी मंथन हुआ है, राम कथा में भी। यहाँ पर जो प्रेम है भरत का राम के प्रति वह अमृत है, और भरत हैं समुद्र। और जब मथने की आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम एक अदद मथानी भी चाहिए, और यहाँ पर विरह के मंदराचल की सृष्टि की गई है। क्योंकि विशाल समुद्र है तो तिम इत्यादि मछलियाँ तो केवल सतह पर आलोड़न उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु तली से अगर मथना है और अमृत निकालना है तो फिर मंदराचल जैसा पहाड़ होना चाहिए। और इसीलिए भगवान राम ने इस भरत समुद्र को मथने के लिए विरह रूपी मंदर की सृष्टि की, और स्वयं अपनी इच्छा से बन जाना स्वीकार किया। और यह विरह का जो मंदराचल है, इससे बहुत दुखद घटनाएं आती हैं। दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तीनों रानियां विधवा हो जाती हैं, भगवान राम को स्वयं वन वन भटकना पड़ता है, सीता का हरण हो जाता है, और पता नहीं कितने कितने कष्टों को भगवान राम भोगते हैं। ये भी सही है कि राम बन गए तो राम बन गए, लेकिन पूरी प्रजा को शोक के सागर में डुबो देना, इसका लक्ष्य क्या था? इसका एकमात्र लक्ष्य था भरत के प्रेम को व्यक्त करना। क्योंकि भरत ऐसे मूक प्रेमी हैं, तदात्मिका भक्ति है उनकी, वो प्रेम में एक रस हो जाते हैं, परंतु अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करते हैं। भरत के प्रेम पर हम दृष्टिपात करें तो मानस में एक हल्का सा संकेत मिलता है, मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे हो खेल जिताऊँ ही मोही। परंतु गीतावली में एक लंबा सा पद मिलता है, जहाँ पर एक क्रीड़ा का आयोजन है, सरयू के किनारे कंदुक क्रीड़ा का आयोजन होता है। वहाँ पर सारी रानियाँ, पूरी प्रजा, राम के बाल सखा, चारों भाई, और आकाश मंडल में भी यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर और सारे देवता अपने अपने विमानों पर बैठ करके उस कंदुक क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं। चारों भाई एक जगह बैठे हैं, लेकिन खेल के लिए तो कम से कम दो पक्ष होने चाहिए। लक्ष्मण राम को छोड़ नहीं सकते थे, राम के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं। शत्रुघ्न भी लक्ष्मण के पास जाकर खड़े हो जाते हैं, और भरत पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि खेल कैसे आरंभ हो। और फिर अनमने स्वभाव से भरत सोचते हैं कि ये तो कंदुक रबड़ का बना हुआ है, परंतु मैं स्वयं भगवान का एक क्रीड़ा कंदुक हूँ। भगवान जो चाहें, जैसे चाहें वैसे मुझे खेल सकते हैं। मैं तो उनकी लीला का एक लीला कंदुक मात्र हूँ। और इसलिए थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि भरत अपने तीनों भाइयों को छोड़ करके विपक्ष में खड़े होते हैं। खेल आरंभ होता है, और वहाँ पर सारे देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब करतल ध्वनि से जय जयकार करते हैं। कोई कहता है कि भरत की जीत हो गई, एक कहा तो भैया हार रामजू की, एक कहा तो भैया भरत जय। कोई कहता है कि राम हार गए, कोई कहता है कि भरत जीत गए। और राम के मध्य जो चल रहा था उसे केवल राम ने जाना, परंतु भरत का प्रेम वहाँ भी व्यक्त नहीं हो सका, और वह प्रेमामृत छिपा रहा। भगवान राम चाहते थे कि उसकी अनुभूति इस ब्रह्मांड के ओर से छोर तक हो, परंतु उसके लिए समय की प्रतीक्षा थी। एक और प्रसंग हम देखते हैं, जहाँ पर जनकपुर से चिट्ठी आती है कि धनुष भंग हो गया है, और अब आप बारात लेकर के आइए, सभी भाइयों को लेकर भरत और शत्रुघ्न को लेकर के। राम और लक्ष्मण जनकपुर में ही थे। वहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बोलाई।
और करी प्रणाम तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित मही पवाप उठिलीन्ही। और वहीं पर गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई खेल रहे थे। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आये भरत सहित हित भाई। आश्चर्य होता है कि जिनके लिए एक पल उनका नहीं बीतता है, उन्हीं की रूप माधुरी में इतने संकोची स्वभाव के हैं कि उनके चरणों से उनकी दृष्टि उनके मुखमंडल पर आती ही नहीं है। ऐसे भरत जी भगवान राम से वियुक्त होकर के खेल का आनंद ले रहे हैं। परंतु मित्रों, ये साधारण खेल नहीं है। यह खेल वैसा ही है जैसे रास मंडल के समय यमुना पुलिन पर जहाँ पर सारी गोपियाँ एकत्र होती हैं, भगवान कृष्ण उनके बीच में नृत्य कर रहे हैं। अचानक गोपियों को मान हो जाता है, भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर उन्हें करुण क्रंदन करती हुई गोपियाँ लता कुंजों में कुश कंटका किरण मार्गों पर यमुना के पुलिन पर हा कृष्ण कह के पुकारती हैं, उनको ढूंढती हैं और जब नहीं पाती हैं तो यमुना पुलिन पर लौट आती हैं और थक हार करके बैठ जाती हैं। और फिर कृष्ण ने जो बाल लीलाएँ की थी, माखन चोरी, काली मर्दन, शकट भंजन, सारी लीलाएँ करती हैं, वह स्वयं कृष्णमय हो जाती हैं। यही है तदात्मिका भक्ति। और इस तदात्मिका भक्ति के मूर्धन्य उदाहरण हैं श्री भरत। परंतु इन सब घटनाओं से उनका प्रेम वहाँ भी व्यक्त नहीं होता है। बारात लेकर के जाते हैं, बारात की पूरी जिम्मेदारी भरत पर है। जिस अश्व पर भगवान राम को बैठना है, उस अश्व को भरत अपने हाथों से सजाते हैं और जब वह अपनी हथेली उस अश्व की पीठ पर फिराते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि भगवान राम के चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। परंतु उस समय उनके आँखों में अश्रुबिंदु झिलमिला उठते हैं, परंतु उसे वह छिपा लेते हैं और उनके राम प्रेम को कोई जान नहीं पाता है। बारात जाती है, उनकी निगाहें भगवान राम के चरणों की ओर हैं और वह प्रेम अव्यक्त रह जाता है। परंतु भगवान राम चाहते थे कि यह प्रेम पूरी दुनिया के कोने कोने तक फैल जाए और इसीलिए बारात लौट करके आती है। जब ते राम ब्याही घर आए, नितनव मंगल मोद बधाए, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ धाई, रिद्धि सिद्धि सारी संपत्ति नदियों की तरह है। और जैसे नदियों का एकमात्र गमन समुद्र की ओर होता है, वैसे ही अयोध्या रूपी समुद्र की ओर सारी संपत्तियां गति कर रही हैं। ऐसे में अचानक जिसको राजगद्दी मिलनी है उसको 14 वर्ष का वनवास हो जाए, इतना बड़ा शोक का विषय जो निर्मित होता है, इसके कर्ता धर्ता स्वयं भगवान राम हैं। क्योंकि सरस्वती को भी अगर मान लिया जाए, उन्होंने बुद्धि फेर दी थी, तो सरस्वती को भरत की बुद्धि फेरने के लिए भी कहा गया था देवताओं ने। परंतु सरस्वती ने कहा कि विधि हरि हरु माया दिसि भारी, सोन भरत मत सकई निहारी, सोमति मोहि कहु करि भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत की बुद्धि को फेरना वैसे ही है जैसे चांदनी सूर्य को चुराने की इच्छा करे। वस कही सारद गई विधि लोका। ऐसा कह करके सरस्वती ब्रह्मलोक चली जाती हैं और यहाँ पर राम की इच्छा से ही वो यहाँ पर आई थी और कैकेयी की मंथरा की बुद्धि को बदला था। क्योंकि सरस्वती तो अंत में भगवान राम की चेरी ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धरयंतर जामी, और जहीं पर कृपा करही जनु जानी, कभी उर अजिर नचाओ ही बानी। तो जब देखा ऋषियों ने करे ये सारी लीला के पीछे तो भगवान राम की मंशा है, तो सभी दोष मुक्त हो जाते हैं और फिर सब भरत के प्रेम समुद्र में डूब करके उनके चरित्र का गान करके अपने आप को धन्य और कृतार्थ समझने लगते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बारंबार साधुवाद। इसके आगे के कथा प्रसंग को देखने के लिए हमारे चैनल को
अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद, साधुवाद।